Hello student, today we will study EVS chapter 5 seeds and seeds। बच्चों आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी चना राजमा आदि बनाने से पहले उसे पानी में भिगो कर रखती हैं। कभी सोचा है आपने वह ऐसा क्यों करती हैं? जब हम चने या राजमा को भिगो कर रखते हैं तो वो फूल कर मोटा हो जाता है और नरम हो जाता है। आइए जानते हैं कि वह ऐसा कैसे हो जाता है। ड्राई सीड्स हार्ड होता है, उसमें हम नाखून नहीं गड़ा सकते। जब हम उसे पानी में सोक करते हैं तो वह नरम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीड के चारों ओर एक कवर होता है जिसे सीड कोट कहते हैं। पानी उसके थ्रू होता हुआ सीड तक पहुंचता है और सीड पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे उसका साइज बड़ा हो जाता है और वह सॉफ्ट भी हो जाता है। जैसे स्पंज पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक उसी तरह जब हम उस फूले हुए चने को एक भीगे कपड़े में बांध कर टांग देते हैं तो उसमें से स्प्राउट ग्रो हो जाता है। आपने दालें देखी होंगी जैसे मसूर, तुअर, चना दाल। यदि हम उसे भिगोकर और कपड़े में बांध कर टांग दें तो क्या उसमें स्प्राउट निकल जाते हैं? नहीं, नहीं निकलते। ऐसा क्यों होता है? इसे जानने के लिए हमें एक स्प्राउटेड चने को खोलकर देखना होगा। ये है स्प्राउटेड चना। हर एक सीड सुरक्षित होता है एक कवर में जिसे सीड कोट कहते हैं। सीड कोट हटाने के बाद सीड को थोड़ा और खोलते हैं और जब हम सीड को खोलते हैं तो हमें एक सीड के छोटे छोटे पार्ट नज़र आते हैं। जब हम इसे ध्यान से एक हैंड लेंस के सहारे से देखेंगे तो हमें दिखेगा एक बेबी लीफ, प्लूमोल, बेबी रूट, रेडिकल और दो दाने जिसे कॉटिलेडॉन्स कहते हैं। और जब हम मसूर, तुअर या चने के दानों को तोड़कर अलग करते हैं तो हमें दाल मिलता है जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं। जब हम कॉटिलेडॉन्स को अलग कर देते हैं तो उसके अंदर का बेबी प्लांट खराब हो जाता है, इसीलिए हम दालों को स्प्राउट नहीं कर सकते। देखिए इस पिक्चर में हमें सीड के अंदर का हिस्सा दिखाई देता है, लीव्स, स्टेम, रूट और ये कॉटिलेडॉन्स। ये दो है ना, इसीलिए इसे डाइकोटिलेडॉन्स कहा है। जब ये कॉटिलेडॉन्स अलग हो जाएंगे तो दाल मिलता है जो स्प्राउट नहीं होता है। The change of seed to a seedling is called germination. A seed requires air, water and warmth to germinate. मीन्स जब सीड सॉइल में दबा होता है और उसे सुटेबल कंडीशन एयर, वाटर, वार्मथ मिलता है तब उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसे हम एक वीडियो से समझेंगे। The process by which a seed that is getting all the suitable conditions grows into a plant is called germination. When we say suitable conditions, we mean all the things needed by a seed to germinate, and those things are water, warmth, and air. Each seed has a tiny baby plant called embryo inside it. Once a seed gets water, warmth and air, the embryo literally wakes up and starts growing to form a baby plant. You might wonder that from where this baby plant gets food to grow. Well, the cotyledons of the seed are actually storehouses of food for the baby plant. The baby plant starts to grow, and the first part to emerge from it is called the radicle. It slowly starts growing in the downward direction. Next, the plumule emerges out from the embryo and starts growing in the upward direction. The radicle develops to form the root system of the plant, while the plumule gives rise to the shoot system bearing the leaves and branches of the plant. This plant is now called a seedling. The cotyledons keep providing food to the seedling until the leaves formed start making food for the plant. Then there is no stopping. The plant keeps growing to give rise to flowers, fruits, and more seeds.
तो अब आप जान गए होंगे कि एक बीज कैसे एक छोटा प्लांट बनता है और फिर ट्री में बदल जाता है। Some plant grow from their body parts, not from seed. जैसे रोज grows from stem cutting, carrot grows from roots, bryophyllum grows from leaves, और इसी तरह पोटैटो, गार्लिक, जिंजर ये सभी भी ऐसे ही बॉडी पार्ट से ग्रो करते हैं। क्या हो यदि एक पेड़ के सभी फल एक जगह गिरे और उसके बेबी प्लांट एक ही जगह पर ग्रो करें, तो क्या होगा? ऐसा होने पर वह सभी ठीक से ग्रो नहीं होंगे। इसीलिए सीड डिस्पर्सल जरूरी है। Dispersal of seeds is very important for the survival of plant species. If plants grow too closely together, they have to compete for light, water, and nutrients from the soil. Seed dispersal allows plants to spread out from a wide area and avoid competing with one another for the same resources. सीड डिस्पर्सल कई तरीके से होता है, बाय विंड, बाय एक्सप्लोजन, बाय ग्रेविटी, बाय एनिमल, बाय वाटर। कभी कभी हम इंसान भी सीड डिस्पर्सल करते हैं। Some plants like pitcher plant eat insect because they grow in soil that is poor in nutrients. Such plants are called insectivorous plants. There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेढक, इंसेक्ट और माइस को भी ट्रैप करके खाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए वो ऐसा करते हैं। वो इंसेक्ट खाते हैं, माइस भी खाते हैं या फ्रॉग खाते हैं। ये पिचर प्लांट जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. अब हम देखेंगे कि वेल्क्रो का इन्वेंशन कैसे हुआ। 1948 में एक जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के व्यक्ति थे जो एक दिन अपने डॉग के साथ वॉक पर गए थे। जब वहाँ से आते समय उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ जो है कुछ उनके कुत्ते के फर और उनके कपड़ों पर चिपक गए हैं। He wondered what made them stick. So he observed these sticks under a microscope. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to cloths or fur. This gave Mestral the idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts and many more. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंडिया में ओरिजिन नहीं हुए हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो और ग्रीन चिली ये साउथ अमेरिका से आए हैं। कैबेज एंड पी यूरोप से, कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी अफ्रीका से। पर कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो इंडिया में ही पाए जाते हैं शुरू से, जैसे मैंगो, बनाना, ऑरेंज, मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल, रेडिश आदि। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।